यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ रैक हैज 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज कैन बी चोजन फ्रॉम इट सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट पेयर। ठीक है। अब इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए उनमें से कुछ मेथड्स हम सीखते हैं कि किन किन तरीके से कर सकते हैं। मेथड वन, सबसे पहला और एकदम स्टैंडर्ड, ज्यादातर लोग यही सोचेंगे। ठीक है। जो पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है वो कुछ इस तरीके से ही आता है। तो हमारे पास 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज हैं, यानी इन टोटल हमारे पास 10 शूज हैं। और उसमें से 4 शूज इस तरीके से सेलेक्ट करना है सच दैट कोई भी कंप्लीट पेयर न बने। तो हम क्या करते हैं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन 10 में से हम 4 शूज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से वो केसेस हम माइनस कर देते हैं जहां पे कोई एक कंप्लीट पेयर बनता है। तो यहाँ पे एक तो केस हो सकता है कि दोनों के दोनों कंप्लीट पेयर बन जाएं। वो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से आप 2 पेयर सेलेक्ट कर लो। ठीक है। या फिर कोई एक कंप्लीट पेयर बने और बाकी के 2 डिफरेंट हों। तो बाकी के 2 डिफरेंट किस तरीके से हम बना सकते हैं? 8C2, क्योंकि एक पेयर हमने सेलेक्ट किया, बचे हमारे पास 8 जूते। 8 में से 2 सेलेक्ट किए, लेकिन उनमें से वो केस माइनस कर देंगे जहाँ पे हमारे पास कोई एक कंप्लीट पेयर बना हो। ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 210 माइनस 5C2 इज 10, 5C1 इज 5, और ये हमारे पास हो जाएगा 8C2 माइनस 4C1 24। ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन गया 80। ठीक है। ये हमारा हो गया मेथड वन। मेथड टू हम देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास टोटल 10 अवेलेबल पेयर थे। ठीक है। 10 में से हमने एक जूता सेलेक्ट कर लिया 10C1 तरीके से। ठीक है। मान लीजिए वो पहले पेयर का राइट शू था। अब उसका पेयर हमें कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है। तो हम उसका लेफ्ट क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो बाकी हमारे पास बचे 8। अब उन 8 में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली उसका करस्पॉन्डिंग पेयर रिजेक्ट कर देंगे, बाकी बचे 6। तो उन 6 में से हमने क्या किया, एक और पेयर सेलेक्ट कर लिया। और सिमिलरली बाकी के आखिरी में 4 पेयर में से हमने एक जूता सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसमें रेपिटिशन के चांसेस हैं। रेपिटिशन कैसे? तो जैसे मान लो हमारे पास पेयर थे S1, S2, S3, S4 और S5, ये पेयर्स थे। इसके करस्पॉन्डिंग आपको L1, R1 मिलेगा, लेफ्ट शू 1, मतलब इसका लेफ्ट पार्ट, इसका राइट पार्ट, इसका लेफ्ट पार्ट, इसका राइट पार्ट एंड सो ऑन। तो जैसे मान लीजिए आपने 10C1 तरीके से L1 को सिलेक्ट किया, 8C1 तरीके से लेटर से आपने R2 को सिलेक्ट किया, 6C1 तरीके से आपने R3 को सिलेक्ट किया, और 4C1 तरीके से लेटर से आपने L4 को सिलेक्ट किया। ठीक है। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि 10C1 में ही आपने R2 को सिलेक्ट किया, 8C1 में आपने L1 को सिलेक्ट किया, 6C1 में आपने R3 को सिलेक्ट किया, और 4C1 में आपने L4 को सिलेक्ट किया। तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल सेम हो गया। तो हमें क्या ऑब्वियसली दिख रहा है कि हमने एक्स्ट्रा काउंट किया है, यानी रिपीटिशन आया है हमारे इस सिलेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो रिपीटिशन हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कितने रिपीटिशन आए होंगे? तो ऑब्वियसली इनके बीच के जो अरेंजमेंट हुए होंगे वो उतने टाइम्स हमारा रिपीट हुआ होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अरेंजमेंट से हम इसके करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल इज 64, 24 सॉरी। तो 4 फैक्टोरियल और ये 6C1 4C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या बन गया, 80। ठीक है। एक और मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड, और शायद ये ज्यादा कन्वीनियंट आपको लगेगा, तीसरा मेथड। तो हमें हमें क्या करना था, हमें 4 शू सेलेक्ट करने थे और कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बनाना था। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 5 पेयर थे, उनमें से 4 पेयर सेलेक्ट कर लिए। समझिए, 5 पेयर में से हमने क्या किया कि 4 पेयर सेलेक्ट कर लिए। अब 4 पेयर सेलेक्ट कर लिए, तो हम क्या करेंगे कि अब कंप्लीट पेयर ना बने, तो हर पेयर में से सिर्फ एक जूता लेंगे। तो 2C1 से एक लिया, एक पहले पेयर से एक जूता ले लिया, 2C1 से दूसरे पेयर से एक जूता ले लिया, 2C1 से तीसरे पेयर से एक जूता ले लिया, और 2C1 से चौथे पेयर से एक जूता ले लिया। तो अब यहाँ पे कभी भी कंप्लीट पेयर बनने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हर पेयर से तो हमने एक ही जूता लिया है ना?
तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 5 इंटू 16, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और भी कई मेथड्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दीज आर सफिशिएंट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी।